So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing episode of the series Derivatives, जहाँ पे हम आपको सिखाने वाले हैं डेरिवेटिव्स फ्रॉम दी वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल, जहाँ पे हम आपको लेके जाने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बेसिक्स से बिल्कुल एडवांस लेवल पे। हमने ऑलरेडी सीख चुके हैं फ्यूचर्स को कैसे ट्रेड किया जाता है, फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, स्वैप्स क्या होते हैं, उनको ओटीसी मार्केट में कैसे ट्रेड किया जाता है एंड किस समय पे वो स्ट्रैटेजीज को यूज किया जाता है। हम ऑलरेडी ऑप्शंस के बारे में भी बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ओआई क्या होता है, ओआई का चेंज क्या होता है, ओआई के चेंज को आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एंड हमने उसमें आपसे पूछा था कि आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को जानना चाहते हैं ऑप्शंस की, तो कमेंट करके बताइए। काफी सारे कमेंट्स आए कि हमें अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बताएं, तो उस स्ट्रैटेजी से पहले आपके लिए एक बेसिक वीडियो है ये, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसका नाम है स्प्रेड्स। आज हम बात करेंगे कंप्लीटली ऑप्शन के स्प्रेड्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, स्प्रेड्स का मतलब क्या है एंड किस समय पे आपको कौन सा स्प्रेड बनाना चाहिए। इस वीडियो में आपको ये समझ आने वाला है। ऑल्दो ये बहुत बेसिक वीडियो है, बट इसमें कई ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आई एम प्रीटी श्योर, जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये पता तो था पर कभी इस बारे में ऐसा सोचा नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रेड्स के बारे में। अब ये ना जो बटर चीज होती है या कोई भी ऐसा जैसे पीनट बटर होता है या कोई नॉर्मल बटर होता है या कहते हैं ना वो चीज स्प्रेड है, वो स्प्रेड्स क्या होते हैं? वो स्प्रेड्स ऐसी चीज है जो आपको ब्रेड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट को या कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के लिए मिल रहा है। ऐसे ही ये ऑप्शन स्प्रेड्स हैं जो आपको नॉर्मल ऑप्शन मतलब नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा देते हैं। अब नेकेड क्या होता है? नेकेड मतलब नंगा। सुनने में अजीब लगता है बट सच बात तो ये है कि नंगे ऑप्शन को ट्रेड करने की वजह से आपका अकाउंट भी उसी हालत में जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि नेकेड ऑप्शन को ट्रेड करने से या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है या बहुत ज्यादा लॉस, जिसके लिए शायद आपका अकाउंट अभी रेडी नहीं है, जिसके लिए शायद आपकी रिस्क मैनेजमेंट अभी सही नहीं है एंड अपनी कैपिटल को आप ब्लो कर सकते हैं। तो स्प्रेड से आप क्या कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रेड्स क्यों है? क्योंकि आप इससे अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं। अब इससे पहले हम जाने कि स्प्रेड से रिस्क मैनेजमेंट कैसे करी जाती है, पहले हम जानते हैं स्प्रेड्स होते क्या हैं। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने कोई कॉल ऑप्शन सेल कर दिया एंड कोई कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। अब ये कोई कॉल का मतलब है कि कोई स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया एंड कोई कॉल का स्ट्राइक बाय कर लिया। ओटीएम होगा, एटीएम होगा, आईटीएम होगा, ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं, ये भी हम आपको लेके चलेंगे। बट पहले हम समझ लेते हैं स्प्रेड्स का मतलब क्या है। सिंपल मतलब ये है कि आपने ईदर साइड या तो कॉल को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर दिया या तो पुट को शॉर्ट और लॉन्ग दोनों कर दिया अलग अलग स्ट्राइक्स पे। एग्जांपल लेते हैं, ये 100 का स्ट्राइक है और ये 80 का स्ट्राइक है, या फिर आपने पुट को शॉर्ट कर दिया और एक पुट को लॉन्ग कर दिया, बाय कर लिया। और ये वाला एग्जांपल लेते हैं कि पुट जो आपने शॉर्ट किया वो 100 का और ये वाला जो आपने बाय किया वो 80 का है। तो कहने का मतलब ये है अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अगर आप सेम या तो कॉल को या पुट को बाय और सेल साइमल्टेनियसली एक साथ कर दे तो हम उसको कहते हैं स्प्रेड्स। अब स्प्रेड हमें क्यों बनाने चाहिए कि यार अगर मैं नेकेड कॉल को सिर्फ बाय कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ थोड़ी सी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाए तो मुझे जो लॉस है वो थोड़ा सा कम मिले, उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कम मिलेगा। आई एम रेडी टू टेक इट। क्यों? क्योंकि मुझे पहला काम है अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखना। पोर्टफोलियो को बचा के रखना यानी ऐसा ना हो कि 10वें दिन, 8वें दिन, 15वें दिन, एक महीने में मेरा अकाउंट खाली हो जाए और मैं मार्केट से ही बाहर हो जाऊं। आपको सबसे पहले क्या करना है? पिच पे टिके रहना है। कहते हैं ना आपको डिफेंड करते रहना है, तो आपको डिफेंड करना है और उसके लिए आपको ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हो जो रिस्कीएस्ट डेरिवेटिव होता है उसमें क्या होगा? आपको स्प्रेड्स शायद थोड़े हद तक बचा ले। अब हम डिटेल में चलते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कुछ एक्स्ट्रा आपको देता है। एक्स्ट्रा कैसे देता है कि लेट्स से आपने 80 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है एंड आज एक्सपायरी है, तो क्या होगा? अगर आपके इस प्राइस से मार्केट ऊपर बंद हुई, लेट्स से एग्जांपल कॉल है, ये कॉल है, तो हम ले रहे थे एग्जांपल कि यहाँ के स्ट्राइक प्राइस से अगर मार्केट नीचे क्लोज हुई तो आपका 80 रुपीज का जीरो मिलने वाला, आपको आपके 80 रुपए जीरो हो जाएंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, ये 100 का लॉट था तो कितने आपके जीरो हो जाएंगे? 8000 रुपीज आपके आज के दिन जीरो होने वाले हैं। इसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो? एग्जांपल के लिए आप 20 रुपए का एक कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, और भी ज्यादा दूर का और भी ज्यादा ऊपर का, तो उसमें क्या होगा? वो भी 100 का ही लॉट होगा। उसमें क्या होगा? अगर मार्केट इससे नीचे रही तो आपको 8000 का जो लॉस हो रहा था, जो आपने 20 रुपए का सेल किया हुआ है वो भी जीरो हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो -8000 प्लस 2000 यानी 6000 का लॉस होगा। अब लॉस अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा लॉस खत्म हो जाएगा, पर लॉस कम हो जाएगा। इससे हमें क्या फायदा? ये जो 2000 रुपए है ना, ये वही मक्खन अमूल का जो खा के फूड ब्लॉगर्स कहते हैं ओए होए 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 होए, है ना, ये वही ओए होए 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 फैक्टर है
जो आपके ट्रेडिंग में आपको वेल्थ डिस्ट्रक्शन से बचा सकता है। वो जो आपकी ट्रेडिंग की वेल्थ है उसकी डिस्ट्रक्शन जो है उसको खत्म होने से पहले उसको बचा लेगा। ये वो 2000 रुपए है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड की वजह से मिलना। क्यों? एक मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया, एक मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर लिया, दोनों मैंने करे कॉल में ही, इसलिए हम इसको स्प्रेड कहते हैं। और ये 2000 रुपए एक्स्ट्रा जो हमारा स्प्रेड है, ये समझ आ गया एक्स्ट्रा है जी, ठीक है। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अगर एग्जांपल लेते हैं, जनरली लोग 10-15 हजार, 20,000, 30,000, 50,000 से ट्रेडिंग करते हैं, 1 लाख रुपए से ट्रेड करते हैं। तो अगर 1 लाख रुपए पे अगर मैं 8,000 रुपए आज के दिन लूज कर रहा हूं, मतलब 8% ऑफ माई कैपिटल मैं आज के दिन लूज कर रहा हूं। अगर मैं 10 दिन ऐसा कर रहा हूं और लॉस हो रहा है तो मेरा अकाउंट रह जाएगा सिर्फ 20%, तो शायद मैं ट्रेड भी ना ले पाऊं। तो यार इतना बड़ा लॉस लेना ही क्यों है? अगर मैं कहूं अगर आपका लॉस ही 8,000 से गिर के सिर्फ 2,000 रह जाए तो हाँ यार मेरे पास 50 दिन रह जाएंगे ट्रेड करने के। 50 दिन में लगातार लॉस करूं तो भी मेरे पास कैपिटल तब जाके जीरो होगी। अगर मैं कहूं कि मैं 50 दिन में एक दिन भी प्रॉफिट नहीं कर पाया तो मुझे वैसे भी ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। तो 50 दिन में एक भी दिन प्रॉफिट नहीं कर पाया फिर भी मैं 50 दिन तक, मतलब 50 ट्रेडिंग सेशंस तक मैं काम कर सकता हूं। ये लॉस को, रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि लेट्स से 80 रुपीज का मैंने कोई कॉल बाय कर लिया एंड इसके अगेंस्ट में 60 रुपीज का कॉल सेल कर दिया। इससे क्या होगा? अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बहुत कम होगा, बट लॉस होगा तो वही एग्जांपल है कि अगर इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे क्लोज हुआ तो क्या होगा? यहां पे 60 का है, यहां पे 80 का है, तो मुझे क्या होगा? 80 रुपीज तो जीरो हो जाएंगे, पक्की बात है। 60 रुपए भी जीरो हो जाएंगे। इससे भी ज्यादा श्योर है कि 80 से ज्यादा श्योर है कि 60 वाले जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्राइक इससे भी ज्यादा ऊपर है। थोड़ी सी हो सकता है आपको कॉम्प्लेक्स लग रही है बात समझने में, बट अगर आपने मनीनेस की वीडियो देखी तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं एटीएम, ओटीएम, आईटीएम की बात कर रहा हूं। तो ये हमारा ओटीएम ऑप्शन है। ऑब्वियसली ओटीएम ऑप्शन कॉल का हमारे स्ट्राइक से ऊपर होगा एंड ये हमारा एग्जांपल लेते हैं या तो नियर ओटीएम है या तो एटीएम ऑप्शन है। अगर आपने बाय द वे मनीनेस की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी इसके पैसे जीरो होने वाले हैं 60 के। तो क्या होगा? 80 रुपीज गए, 60 रुपीज आए, 20 रुपीज का मुझे लॉस हुआ, 100 का लॉट था, तो 8,000 से लॉस गिर के मेरा सिर्फ 2,000 का रह गया। यानी 1 लाख पे 2,000 का लॉस, 2% ऑफ माई कैपिटल, जो कि मेरे रिस्क के एपेटाइट के अंदर है, जो मैं ले सकता हूं मार्केट में टिके रहने के लिए। तो क्या करता है? स्प्रेड्स हमारे रिस्क मैनेजमेंट में बहुत बड़ा काम आता है। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब कई सारे ऐसे बंदे होते हैं जो सिर्फ बाइंग नहीं सेलिंग भी करना चाहते हैं। मैं अगर ऑप्शन की सेलिंग कर रहा हूं, एग्जांपल है आज के दिन अगर निफ्टी में 1 लॉट सेल करता हूं तो मुझे लगते हैं अराउंड 70-80,000 मे बी 1 लाख रुपीज। यही अगर मैं स्प्रेड बनाता हूं, यानी अगर मैं कुछ सेल करने के साथ, अगर मैंने 80 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है तो मुझे अगर इसके साथ में सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए का मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर लूं, एग्जांपल है, तो आपका प्रॉफिट कितना कम होगा? सिर्फ 10 रुपए से, जो आपने प्रीमियम दिया हुआ है। बट आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी? सिर्फ 25,000, 30,000, मतलब ऑलमोस्ट 1/3। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं 33,000 भी लगेंगे तो 33% पैसे लग रहे हैं आपके। आप इसमें 3 ट्रेड और बना सकते हैं सेम पैसों में। अगर आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे थे और सिर्फ 80 रुपीज का फायदा आपको मैक्सिमम होता तो आज आपको कितना फायदा हो सकता है? 80 इंटू 3 माइनस 10 इंटू 3, यानी 210 रुपए का आपको फायदा हो सकता है। ऑलमोस्ट 2 गुना से भी ज्यादा, 2.5 गुना के आसपास आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है एंड इसी को हम कहते हैं मार्जिन बेनिफिट। मार्जिन बेनिफिट पे आपको एकदम डिटेल वीडियो अलग से चाहिए तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। बट अभी आप बेसिक ये समझ लीजिए कि आप एक सेलिंग के साथ अगर बहुत दूर का बाइंग भी कर लेते हैं तो आपको मार्जिन बेनिफिट मिलता है, यानी बहुत कम पैसे लगते हैं एज कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन सेलिंग से। ये हमारा दूसरा फायदा हो गया स्प्रेड्स का, कैपिटल रिक्वायरमेंट। देन थर्ड क्या है? ऑब्वियसली हमारी हेजिंग के लिए काम आता है। क्या मतलब? अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी एंड मैंने एक कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, पर यार मुझे लग रहा है ऐसे तो ट्रेड नहीं हो सकता ना, अगर मेरे अगेंस्ट गया तो मैं क्या करूंगा ये मुझे आज पहले ही पता होना चाहिए। अगर मुझे ट्रेड करना है लंबे समय तक और मेरे अगेंस्ट में मूव जा रहा है तो मुझे पहले ही ये बात पता होनी चाहिए कि आज मेरे को कितना लॉस होगा, तो आई विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? हेज कर सकता हूं। कैसे? कॉल ऑप्शन बाय करके, कि अगर मैं सोचता हूं कि मार्केट नीचे जाएगी बट अगर मेरे अगेंस्ट गई, मार्केट तेजी से ऊपर गई, तो मेरे को जो लॉस है ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। वो कितना होता है वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है, बट मेरे को आज के दिन पता होगा कि मेरा कितना लॉस हो सकता है। वर्सेस अगर मैंने सिर्फ कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है एंड यहां से मार्केट तेजी से ऊपर भागी तो मेरा लॉस अनलिमिटेड हो सकता है।
एंड अगर मैंने स्पाइक में एग्जिट भी करना चाहा तो वो इतना ज्यादा स्पाइक मिलेगा कि आप कहोगे यार इतने में तो मैं होल्ड ही कर लेता, शायद कुछ बच जाता। तो ऐसे आपकी हेजिंग में भी ये काम आता है। एंड लंबे समय के ऑप्शन अगर आप दूर के बाय करके रखते हैं तो आप मल्टीपल सेलिंग कर सकते हैं एवरी वीक की, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा मार्जिन बेनिफिट मिल सकता है। ये हो गए हमारे कुछ फायदे जो आपको स्प्रेड्स में देखने को मिलते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। यार मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर तो जाएगी, पर ये नहीं पता आज जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी। मुझे लग तो रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पर धीरे धीरे जाएगी या तेजी से जाएगी या तेजी से जाके नीचे आ जाएगी, फिर तेजी से ऊपर जाएगी। कैसे जाएगी मुझे ये नहीं पता, पर मुझे ये पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। डेटा कह रहा है, ये बायर्स कह रहे हैं, ये इन्वेस्टर्स कह रहे हैं, एंड ये डेटा भी शो कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे लगता है मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी तो मैं अलग टाइप की स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ, जिसको हम कह सकते हैं बुल कॉल स्प्रेड। अगर मेरे को लगता है धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी तो हम अलग टाइप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बेयर पुट स्प्रेड। अगर हम लगता है कि तेजी से मार्केट ऊपर जाएगी और होल्ड करेगी वहीं पे, तो हम रेशियो स्प्रेड बना सकते हैं। अब ये अलग अलग स्प्रेड के नाम जो मैंने लिए, रेशियो स्प्रेड, बुल कॉल रेशियो स्प्रेड, बेयर कॉल रेशियो स्प्रेड, ये सारे स्प्रेड्स कैसे बनाए जाते हैं एंड ये कौन सी मार्केट में कौन सा परफेक्टली काम करता है, अगर आपको ये जानना है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, आपके लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कि कहां पे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कहां पे इसको देख सकते हैं एंड कैसे इसको समझ सकते हैं। आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। इन दी एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको इससे कोई नया पॉइंट भी मिला हो कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हमने मिस कर दिया, तो वो भी आप कमेंट्स में डाल के बाकी लोगों को भी अवेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। ये सीरीज ऐसी होने वाली है कि आपको नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग की टिप्स मिलने वाली हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग की टेक्निक्स मिलने वाली हैं, जिससे आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है। थैंक यू।